सिंध पुलिस पर एतमाद का इजहार, अमन अमान की सूरत हाल मुतासिर होने की भी तस्दीक। बिलावल भुट्टो कहते हैं रियासती पॉलिसी की वजह से जराइम पेशा अफराद के पास जदीद हथियार आ गए। इलेक्शन को कई माह हो गए, अपने नुमाइंदों में सुस्ती देख रहा हूँ। 6 माह बाद काबीना की कारकर्दगी का जायजा लूंगा। बानी PTI क्या कर रहे हैं क्या नहीं, हमें क्या, वो मकाफात अमल भुगत रहे हैं। वजीर आजम से वादा पूरा करने और सूबे को पैसा देने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम फैसले के खिलाफ अपीलों का केस। बानी PTI की पेशी बराह रास्त नशर न करने के फैसले पर जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का इख्तिलाफी नोट जारी। 13 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट में कहा गया है कि बानी PTI मुल्क की बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। बानी PTI की पेशी को लाइव दिखाना किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं। पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद 184 3 के तमाम मुकदमात बेंच 1 से लाइव दिखाए गए। बानी PTI की मुतनाज़ा ट्वीट केस में PTI कायदीन की तलबी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन FIA की तहकीकाती टीम के सामने पेश। बयान रिकॉर्ड करवा दिया। उमर अयूब ने FIA से हमीदुर रहमान कमीशन के रिपोर्ट की नकल मांग ली। FIA नोटिस को पार्लियामान में उठाने और अदालत के रूबरू चैलेंज करने का ऐलान। बानी PTI के एक्स हैंडल से शेख मुजीबुर रहमान के मुतालिक पोस्ट का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को रिलीफ मिल गया। अदालत ने FIA को तारीबी कार्रवाई से रोक दिया। दोनों रहनुमाओं को फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने पेश होने की हिदायत। FIA को नोटिस 25 जून तक जवाब तलब। FIA ने बुलाया है तो आएंगे, लेकिन अभी हमने हाई कोर्ट में भी मूव कर दिया है और इनकी जुरिसडिक्शन को भी चैलेंज किया हुआ है कि बारहा हमने ये कहा है कि जो पार्टी सीटें जीतें उसकी मैंडेट उसको मिलने चाहिए। FIA के नोटिस पर पेश हो गए, 1 घंटा सवालात के जवाबात दिए, दोबारा बुलाया तो भी आएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले अवाम का मैंडेट चोरी नहीं होना चाहिए। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात की कोशिश करेंगे। लानती इंसान, तेरा काम क्या है? तू बार बार वजीर आला कर रहा है, तेरी हैसियत क्या है? अभी तुझे हाउस से निकाल के बाहर रोड फेंक दूंगा, ये तेरी हैसियत है? बर्दाश्त कर रहा हूँ रोजाना बैठ के 9 मई का मुल्ज़िम, वो तेरे बाप का काम है 9 मई पे। तू मुद्दई भी बना हुआ है, तू जो है गवाह भी बना हुआ है, तू जज बना हुआ है, तू कौन है 9 मई पे ना लेने वाला? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तू तड़ाक पर उतर आए, गवर्नर के बाप तक पहुंच गए। बोले गवर्नर की औकात क्या, किसी ऐसे शख्स के रिश्तेदार नहीं जो चोर हो। बिलावल भुट्टो को भी तनकीद का निशाना बनाया। ये सवाल वीडियो जरूर करे कि वज़ीर आला पख्तूनख्वा कह रहा है कि तुमने एक एडमिशन लिया था ऑक्सफोर्ड में, किस बुनियाद पे लिया था? वो बताओ, फॉर्म दिखाओ। उस फॉर्म पे कौन को पता चलेगा कि ये है क्या है, कि ही है कि क्या है? फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत के सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तफा कमाल की फौरी मुआफ़ी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सेनेटर फैसल वावडा अपना जवाब जमा करवाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। तौहीन आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर तमाम TV चैनल्स को शो कॉज नोटिस जारी। अटॉर्नी जनरल बोले TV चैनल्स ने अपना प्लेटफॉर्म मुहैया करना छोड़ दिया तो मामला खत्म हो जाएगा। तौहीन अदालत पर सजा के साथ 1 लाख जुर्माना है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, एक बयान में कोई 10 बार तौहीन करे तो जुर्माना 10 लाख होगा, जिस पर फरोग नसीम बोले जुर्माना 1 लाख रुपए ही होगा। अदालत ने केस की मजीद समाअत 28 जून तक मुलतवी कर दी। कोई गुनाह नहीं है, लेकिन माफ़ी के लिए कोई गलती भी तो करनी ज़रूरी है। अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं खड़े में बैठे हुए आदमी के साथ कैमरे के सामने जाके हाथ पकड़ के हाथ जोड़ के ही माफ़ी मांग लूँगा, मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने कोई काम गलत नहीं किया तो उसका सवाल है ना, तो मैं एक्सप्लेन करूँगा। अदालत का जो फैसला भी हुआ इस पर अमल करूंगा। फैसल वाडा कहते हैं अदालत ने अभी मुस्तफा कमाल का केस सुना गया है, जब मेरा केस सुना जाएगा तो पता चलेगा। माफ़ी मांगना कोई गुनाह नहीं, लेकिन माफ़ी के लिए कोई काम गलत भी तो होना चाहिए। माफ़ी तो थड़े पर बैठे इंसान से भी मांगी जा सकती है। मुस्तफा कमाल बोले मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई तौहीन अदालत नहीं थी, अदालत में मौक़िफ़ पेश किया, अगर कोई बात थी तो माफ़ी मांगते हैं। जजेस से मुतालिक रऊफ हसन वाली बात सोच भी नहीं सकता। कादी की तीसरी दफ़ा आपने बात की कि इस्तीफ़ा देने का ऑप्शन मौजूद है, तो कब तक तवक्को कर सकते हैं जनाब? जो कमेटी बन रही है तो क्या समझते हैं आप? पीपल्स पार्टी के साथ अब कमिटमेंट वाला मामला तो रहा ही नहीं है, कमेटियों की तक बात होती है। इस्तीफा देने की बात करके जवाब गोल। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं चोर और सिपाही, डाकुओं और अफसरों का ताल्लुक कराची से नहीं, उनके दरमियान ताल्लुक रिश्ते और कारोबार है। पीपल्स पार्टी से कमिटमेंट वाला मामला अब नहीं रहा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन, पाक चाइना बिजनेस फोरम में शिरकत। खिताब में कहा, कर्जों के लिए नहीं बल्कि अपने मुल्क की तरक्की और सरमायाकारी के लिए चीन आए हैं। चीन की तरक्की हम सब के लिए काबिल तक़लीद है। हमें माजी को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी नौजवान अफरादी क़ुव्वत है। IT, ज़राअत और मादनियात के पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वसाइल हैं। SIFC सरमायाकारों की हौसला अफजाई के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का पाक चाइना बिजनेस फोरम से खिताब। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले, पाकिस्तान के तमाम मुआशी अशारिये मस्बत सिमत की जानिब गामज़न हैं। हुकूमत की तवज्जो इक़्तिसादी इस्लाहात पर है। सरमायाकारी और तिजारत के वज़रा की चीनी कंपनीज के CEO से मुलाकातें। मुआहदों पर दस्तखत। तवानाई, ज़राअत, फर्टिलाइज़र, IT, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल, फुटवेयर और फाइबर के शोबों में सरमायाकारी होगी। अलीम खान कहते हैं, हुकूमत सरमायाकारी के लिए निजी शोबे को मुकम्मल फ्री हैंड देगी। माली साल 2024 और 25 के बजट में वजारत IT एंड टेलीकॉम और ज़ेली इदारों के लिए 11 अरब से ज़ायद का बजट मुख्तस। दस्तावेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। वजारत IT एंड टेलीकॉम के लिए 99 करोड़ 35 लाख से ज़ायद, ज़ेली इदारे SCO के लिए 6 अरब रुपए से ज़ायद, नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के लिए 1 अरब से ज़ायद, PSEB 1 अरब रुपए, NDC के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस। वज़ारत पार्लिमानी उमूर ने कौमी असम्बली का इजलास 7 जून को शाम 4 बजे बुलाने की समरी भिजवा दी। वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत मंजूरी देंगे। बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस्तीफ़ा दे दिया। सदर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात में इस्तीफ़ा सदर के हवाले किया। सदर की नरेंद्र मोदी को हुकूमत साजी की दावत। नरेंद्र मोदी हफ्ते को तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ उठाएंगे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी की परेशानियां अददी बढ़तरी के बावजूद कम नहीं हुई। अब हुकूमत बनाने के लिए भी मोदी को इत्तेहादियों का सहारा लेना पड़ेगा। लोकसभा के इंतखाबात में इंतहा पसंद जमात BJP और इसके इत्तेहादी NDA ने 295 नशस्तें जीत ली। कांग्रेस और इसके इत्तेहादियों को 231 नशस्तें मिली। वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और चौधरी सालिक हुसैन का रोम में पाकिस्तानी सफारत खाने का दौरा। पासपोर्ट सेक्शन का मुआयना किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुलाकात की और मसाइल पूछे। पासपोर्ट की मुकर्ररा मुद्दत में इजरा के लिए अहकामात जारी किए। सारिम बर्नी अमेरिका से कराची पहुंचते ही पकड़े गए। समाजी रहनुमा को संगीन इल्जामात पर ह्यूमन एंड ट्रैफिकिंग पुलिस ने हिरासत में लिया। 25 से ज़ायद बच्चों को गैर कानूनी तरीके से अमेरिका भेजने का इल्ज़ाम। मुकदमा दर्ज, तहकीकात का आगाज़। FIA हुकाम का कहना है कि सारिम बर्नी को अमेरिकी हुकूमत की शिकायत पर हिरासत में लिया गया। लोगों ने मजबूर कर दिया बोलने पे कि कब तक चुप रहूं और वो कब तक बोलते रहे, मेरी ज़ात पे कीचड़ उछालते रहे। हर चीज़ बर्दाश्त है लेकिन ज़ात पे उंगली बर्दाश्त नहीं है। वो क्या कह रहा हूँ ये तभी बताऊंगा, किस प्लेटफॉर्म से, किस तरह, क्या, वो सब आके बताऊंगा, आके दिखाऊंगा। कुछ लोगों ने ज़ात पर कीचड़ उछाला, बोलने पर मजबूर कर दिया गया। सारिम बर्नी का हिरासत से पहले वीडियो बयान, कहते हैं मुखालिफिन का सामना करूंगा, भरपूर जवाब और सबूत दूंगा। अहलिया बोली, जो इल्जामात लगाए गए इस पर हैरानी है, क्यों गिरफ्तार किया गया। सारिम पर लगने वाले इल्जामात पर किसको जिम्मेदार ठहराऊं। वज़ीर आला पंजाब से थैलेसीमिया के मरीज मोहम्मद रिजवान की मुलाकात। मरियम नवाज ने 5 लाख रुपए का इमदादी चेक दिया। घर की ख्वाहिश पूरी करने का वादा भी किया। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं, थैलेसीमिया का हर मर्द मुआशरे की खुसूसी तवज्जो का मुस्तहिक है। मुल्क की तारीख की पहली खातून वज़ीर आला मरियम नवाज की हुकूमत के 100 दिन पूरे। पंजाब में मरियम स्पीड के चर्चे। आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 1300 रुपये कमी। नान और रोटी सस्ती। सेहत, तालीम और दीगर शोबों में भी इनकलाबी इक़दामात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माहौल के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक शऊर उजागर करने के लिए खुसूसी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल। UNDP के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना तकरीबन 20 मिलियन टन फजला जमा होता है, जिसमें से 5 से 10% प्लास्टिक का कचरा शामिल है, जिसका इंसानी बीमारियां फैलाने में खामोश मगर बड़ा किरदार है।
कमजोर मगरबी हवाएं मुल्क के बालाई और बस्ती इलाकों में दाखिल। शहर इक़्तिदार में तेज आंधी झक्कड़ बारिश का सिलसिला शुरू। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ बरसात। गर्मी का जोर टूट गया। बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और झक्कड़ चलने के साथ बारिश की पेशगोई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल खुलकर बरस पड़े। बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। खुशाब में आसमानी बिजली गिरने से बाप 2 बेटों समेत जाँ बहक हो गया। ईद उल अजहा कब होगी? रोयत हिलाल कमेटी ने अहम पेशगोई कर दी। जिलहज का चांद 7 जून को नजर आने का कवी इम्कान। चांद की पैदाइश 6 जून को शाम 5:38 पर होगी। ईद उल अजहा 17 जून बरोज पीर को होगी। ईद कुर्बान के करीब आते ही मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। हर किसी को मुनासिब कीमत में मनपसंद जानवरों की तलाश। व्यापारियों को तगड़े खरीदारों का इंतजार। खूबसूरत और भारी भरकम जानवर सबकी तवज्जो का मरकज। कौमी क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप से कबल बड़ा धचका। कौमी ऑलराउंडर इमाद वसीम साइड स्ट्रेन का शिकार। अमेरिका के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच से बाहर। कप्तान बाबर आजम की तस्दीक। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच अमेरिका के खिलाफ 6 जून को खेलेगी। सहूलियात पर तवज्जो नहीं, हदफ सिर्फ वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाना है। कौमी कप्तान बाबर आजम ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं हमारे जहन में है हमें किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। कोशिश करेंगे वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करें और कामयाबी हासिल करें। मुझे बतौर कप्तान हर खिलाड़ी पर भरोसा है। अब तमाम सीनियर प्लेयर्स को आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेना होगी। T20 वर्ल्ड कप के दिलचस्प टाकरे जारी। आज भारत और आयरलैंड की टीम्स मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और पाकिस्तान की मारूफ और खूबरू अदाकारा और मॉडल हानिया आमिर ने सोशल मीडिया पर तमाम पाकिस्तानी अदाकाराओं को शोहरत में पीछे छोड़ दिया। हानिया आमिर के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की तादाद 14 मिलियन से जायद हो गई। हानिया आमिर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली अदाकारा बन गई।